हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 2 में भी पदवृद्धि होना चाहिए और क्या पदवृद्धि होने की कोई संभावना नज़र आ रही है। साथ में वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि पदवृद्धि नहीं होगी तो हम लोगों की वेटिंग भी क्लियर नहीं होगी क्या। तो देखिए, वेटिंग वाला मामला अलग है, उस पर हम अलग से वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर आज हम बात करेंगे पदवृद्धि की कि पदवृद्धि की कितनी संभावना है और वर्ग 2 की भर्ती में कितनी ज़रूरत है पदवृद्धि की। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ग 2 में पदवृद्धि होगी या नहीं, इस पर तो देखिए, पदवृद्धि का मामला जो है वो पूरी तरह से आप लोगों के हाथ में है। अब आप सोचेंगे कैसे। वर्ग 2 में देखिए, सबसे अधिक इस समय पद खाली हैं तो वर्ग 2 और 3 में खाली हैं। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या अगर कहीं पर खाली है तो वो वर्ग 2 और 3 में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ग 2 की। तो वर्ग 2 में काफ़ी पद खाली हैं और आप देखेंगे कि वर्ग 2 में अतिथि शिक्षकों को भी बहुत अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पद तो बहुत अधिक खाली हैं वर्ग 2 के लिए। अब बाकी क्या है, सरकार पदवृद्धि, तो देखिए सरकार की तरफ से तो क्या है, सरकार तो पदवृद्धि करना ही नहीं चाहती। जितने वो सोचती है कि देखिए, मान लीजिए आप लोगों के लिए 9,000 पद निकाले गए। 9,000 पदों में ही लाखों, यानी 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भरा है। अब 9,000 पदों के लिए भी 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 1.5 लाख लोगों ने उनको 9,000 पदों के लिए पैसा दिया। तो सरकार पदवृद्धि क्यों करेगी? सरकार फिर से भर्ती निकालेगी। अगर मान लीजिए फिर से 9,000 पदों पर वैकेंसी निकाली, जो आने वाले डीएड और बीएड धारी हैं वो दोनों भी फिर से सम्मिलित हो जाएंगे, यानी 9,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। उससे ज़्यादा कहीं लाखों के अभ्यर्थी फिर से वर्ग 2 में जुड़ जाते हैं। लाखों नहीं जुड़ेंगे तो हज़ारों तो जुड़ जाएंगे, अन्य स्टेट के भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से 1.5-2 लाख अभ्यर्थी उनको फिर 9,000 पर वही पैसा देंगे। तो सरकार पदवृद्धि क्यों करेगी? जितनी भर्ती उन्होंने निकाल दी है वो तो चाहते हैं कि बस वही भर्ती, चाहे आपके नंबर अच्छे आएँ या ना आएँ, उन्हें आपके नंबरों से कोई मतलब नहीं। उन्हें अपना चलाना है वोट बैंक। दूसरी बात, उन्हें करना है अपनी कमाई। जो ये सरकार चुनाव करवाती है, इतने बड़े बड़े रैलियाँ वगैरह यहाँ वहाँ जनसन कर रही हैं और ये आंदोलन हो रहे हैं, या फिर सरकार द्वारा ये बार बार ये पार्टी कहीं भी अपना जो उपचुनाव चुनाव ये चीज़ें करवाती है, ये पैसा कहाँ से आता? आप लोग इन्हीं वैकेंसियों से इनको पैसा देते, तब जाकर सरकार चलती है और सरकार की पार्टी चलती है। तो यानी 9,000 पदों में भी सरकार को 1.5 लाख लोग पैसा दे रहे हैं और उतना ही दे रहे हैं। और सरकार 20,000 पद निकाले तब भी वही 1.5 लाख फॉर्म भरेंगे और उतना ही पैसा मिलेगा। और वही चीज़ अगर सरकार को कम पदों में मिल रही है और पद बच जाएं तो अगली वैकेंसी के लिए उनके पास कोटा फुल है। तो सरकार पदवृद्धि क्यों करेगी? समझने का यहाँ पर आप लोगों को प्रयास करना है। तो यहाँ पर प्रयास आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे अंक आने के बावजूद भी आप लोग वेटिंग में बने हैं या फिर नॉट अलाउड में डाल दिए गए हैं। अगर देखिए वैकेंसी अच्छे पदों पर आती तो कम नंबर लाने वाला भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, पहले क्या होता था, आप देखेंगे जब 6, 7, 8, 9, 11, 12 इसमें भर्ती आती थी तो वर्ग 3 में ही आप देखेंगे 35 से 45,000 पद होते थे, भले सरकार 25,000 फिल करती थी। अब दूसरी बात, वर्ग 2 में देखेंगे तो आपके 25-30,000 पद रहते थे। अब सरकार को ऐसा क्या हुआ जो इतने कम पदों पर वैकेंसी करने लगी? देखिए, ये सब प्रोपगेंडा शिवराज सरकार ने शुरू किया। क्यों? क्योंकि उतने ही पदों में उन्हें उतना ही पैसा मिल रहा है, इसलिए कम पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि पदवृद्धि करवाना पूरी तरह से आप लोगों के हाथ में है। अभी आप लोगों की भर्ती शुरू हुई है, कोई 3-4 साल नहीं हुए हैं, पहली काउंसलिंग अभी हुई है। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो पदवृद्धि की पूरी संभावना है। पद भी बहुत खाली हैं और अभ्यर्थी भी हैं। अगर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास करते हैं तो पदवृद्धि की पूरी संभावना है और कम नंबर लाने वाले का भी चांस है उसमें।
तो यहाँ पर आप लोगों को भरपूर प्रयास करना है। वर्ग 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत जो पद बचेंगे वो वेटिंग, जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी उसके बाद कम आकर बचेंगे और वेटिंग भी कम लोगों की क्लियर होगी। अगर पद वृद्धि हो जाती है तो बहुत अधिक लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, बल्कि नॉट अलाउड से लेकर ही अभ्यर्थियों को अलाउड में डाला जाएगा और फिर उनकी वेटिंग क्लियर की जाएगी। तो जहाँ पर पद वृद्धि की तो देखिए बात की जाए तो पद वृद्धि होना चाहिए। और यहाँ पर पद वृद्धि की देखिए अभी वैकेंसी शुरू हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस भरपूर क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। आंदोलन के बाद ही पद वृद्धि हो पाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।